हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम कक्षा 12 हिंदी का पेपर देखने वाले हैं। ये जो मॉडल पेपर है ये आपका 2023-2024 के लिए है। आपके एग्जाम में इसी तरह का पेपर आता है तो इसको आपको डिटेल से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 12 हिंदी, ठीक है। और ये आपका इसका जो पूर्णांक होता है वो 100 नंबर का होता है और समय 3 घंटा 15 मिनट का ही है। यहाँ पर कुछ नोट दिए गए हैं, जैसे कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है, ये निर्देश दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए खंड का है, ये खंड का स्टार्ट होता है। तो खंड का मैं इसको बढ़ाता रहूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पेपर का। ये आपके बहुकल्पीय प्रश्न है। खंड का में देखिए ये आपके एक नंबर का एक प्रश्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके प्रश्न जा रहे हैं और ये आपका स्टार्ट होता है का खा गा और ये अंगा, ठीक है। यहाँ पर ये 10 नंबर का आता है, यानी कि बहुकल्पीय प्रश्न कितने नंबर के हैं? 10 नंबर के हैं। प्रश्न नंबर 3 आपका जो स्टार्ट होता है वो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया है। क्या दिया है? एक गद्यांश दिया है। गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक, है ना, मतलब कि 2 गद्यांश दिए हैं, इसमें से किसी एक गद्यांश में आपको क्या करना है? प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये गद्यांश दिया गया ये वाला, इसको समझना है। समझने के बाद ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये इनको आपको हल करना है, यानी कि लिखना है। या फिर ये वाला आप कीजिए, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अथवा में दिया गया है ना, ये अथवा में दिया गया है ये वाला, ठीक है। इसको या तो आप यहां से यहां तक समझ के इन क्वेश्चन का आंसर कीजिए। इनमें से किसी एक क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये जो क्वेश्चन है ये आपका 10 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 10 नंबर का। अब यहां पर प्रश्न नंबर 4 है, जो पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। ये पद्यांश दिया गया है, ठीक है, इसको आपको समझना है। और ये जो क्वेश्चन दिए हैं इन क्वेश्चन के आंसर करने हैं, ये जो क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। और या फिर क्या कर सकते हैं, ये अथवा में दिया है, इसको आप कर लीजिए, ठीक है। ये जो अथवा में दिया है इस अथवा वाले क्वेश्चन को यहाँ पर, यानी कि इस पद्यांश को समझना है। समझने के बाद ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन सबको करना है। ये भी क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है? ये भी क्वेश्चन आपका है 10 नंबर का। ध्यान रखिए ये भी क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है पद्यांश का। ये प्रश्न नंबर 5 है। इसमें क्या होता है? लेखक का जीवन परिचय देना है, साथ में उनकी कृतियों का उल्लेख करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लेखक का जीवन परिचय, साथ में उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ये आपका 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का आता है। और इसमें जो अधिकतम सीमा है, यानी कि शब्द कम से कम 80 शब्द में देना है, ठीक है। ज्यादा नहीं ले जाना है, 80 से 90 शब्द में ही इसका आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 दिया गया, इन 3 में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय व उनकी रचनाओं या फिर कृतियों का उल्लेख करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आप देख लीजिए, अब आपका होता है कवि का जीवन परिचय। देखिए किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अभी लेखक था, अब कवि वाला आ जाता है। ये जो आपके दिए हैं 4, इनमें से किसी एक को लेना है, उसका जीवन परिचय और साथ में उसके कृतियों को लिखना है। ये कवि है, कवि के लिए, ठीक है। और ये भी आपका 5 नंबर का आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका ये आता है 5 नंबर का। कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है। इसमें कहानी देखिए, कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए, ठीक है। बहादुर अथवा आपका क्या है? पंचलाइट कहानी के बारे में लिखना है। या फिर अथवा में दिया है कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चित्रण कीजिए। ये भी आपका कितने नंबर का? 5 है। मतलब कि इनमें से किसी एक को करना है 80 शब्दों में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? स्वपाठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर खंड काव्य दिया है, ये भी आपका 5 नंबर का है। जो आपके एरिया के अनुसार लगता हो उसको ही लिखना है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये आपका देखिए, मैं इसको बढ़ाता रहूँगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रश्मिरथी, श्रवण कुमार, मुक्तिदूत, ठीक है, सत्य की जीत खंड काव्य, है ना। देखिए जैसे कि मान लेते एग्जाम्पल तौर पर आप ये वाला करेंगे, मान लेते हैं, ठीक है। अपने एरिया के अनुसार देख लीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पर अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि कौन सा आपके एरिया में आता है, ठीक है, कौन से जिला में कौन आता है, ठीक है। तो मान लीजिए सत्यजीत खंड काव्य है, ठीक है। तो इसकी कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। अथवा में दिया है सत्यजीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें से किसी एक को करना है, ठीक है, ये वाले में से।
5 नंबर ही मिलेंगे। सारे नहीं करने, किसी एक को करना है आपके एरिया के अनुसार, ठीक है। और ये दिया गया है। अब आपका खंड खा स्टार्ट होता है, ठीक है। खंड खा में देखिए निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए, ठीक है, हिंदी में। ये भी 7 नंबर का आता है, 2 नंबर का आपका संदर्भ है, 5 नंबर का अनुवाद है, ठीक है। या तो ये ऊपर वाला करना है या तो ये नीचे वाला करना है। ये दिया है आपका ये ऊपर वाला, या फिर ये वाला करना है, या फिर या में दिया है नीचे वाला, ये वाला, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक को करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ये भी 7 नंबर का है, 2 नंबर का आपका संदर्भ, 5 नंबर का अनुवाद, ठीक है। या तो ये वाला करना है या फिर अथवा में ये नीचे वाला करना है, ठीक है। नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। ये 4 नंबर का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन दिए, इनमें से 2 क्वेश्चन का आंसर करना है संस्कृत में, ठीक है, सिर्फ 2 का करना है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 में देखिए श्रृंगार रस अथवा करु रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए, ठीक है। मतलब या तो श्रृंगार रस को करना है या तो करु रस को करना है। ये 2 नंबर का है, परिभाषा सहित उदाहरण देना है। दूसरा खा देखिए श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये भी आपका 2 नंबर का है। चौपाई छंद अथवा दोह छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये भी आपका कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर या तो चौपाई छंद लिखना है या तो दोहा छंद लिखना है। वैसे अथवा में सभी दिया है, ठीक है, किसी एक को करना है, ये ध्यान रखना, दोनों मत कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपका प्रश्न नंबर 11 स्टार्ट होता है। प्रश्न नंबर 11 क्या है, किसी एक विषय पर निबंध। क्या लिखा है, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ये आपका 9 नंबर का है, ध्यान रखना। ये देखो बेरोजगारी, ठीक है, ये सब, ये इनमें से किसी एक पर निबंध लिखना ध्यान से, ठीक है। निबंध मैंने पढ़ा रखा है, आप 12th हिंदी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 स्टार्ट होता है, ठीक है। ये संधि विच्छेद है, ठीक है, ये ऑप्शन में दिए हैं, ठीक है। और ये आपका संधि विच्छेद के क्वेश्चन है, ठीक है। ये ध्यान रखना, एक नंबर के, ठीक है। ये इनको आप देख लीजिए, मैं इसको बढ़ाता रहूँगा। ये समास का क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए आपका स्टार्ट होता है प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न में क्या लिखना है, यहाँ पर एक आवेदन पत्र या फिर प्रार्थना पत्र लिखना होता है, ठीक है। आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ठीक है। आप देखिए नीचे अथवा में या तो ये वाला करना बैंक वाला, या तो आपको ये नीचे वाला करना, शहर में फैली संक्रामक बीमारी, है ना। तो इसके जिलाधिकारी को क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है, ठीक है। इनमें से किसी एक को करना, ध्यान रखिए। मैंने पत्र भी पढ़ा रखा है, ठीक है। आप जाइए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक, सब लिंक मिल जाएंगे वहां पर, ठीक है। अब आपका प्रश्न नंबर 14 स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन दिए हैं। और निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए इनमें से, ठीक है। एक नंबर के हैं सब ये। खा देखिए रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए, ठीक है। इनमें से किसी एक को करना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो में हमने कक्षा 12 हिंदी, जो उच्च हिंदी है, ठीक है, कक्षा 12 हिंदी का एक मॉडल पेपर देखा है। इसको आपको समझ कर ही जाना है, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी तरह का पेपर आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।